नमस्कार। विश्व न्यूज 24x7 का हार्द दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक 2019 से यूरोप, ग्रीनलैंड और कनाडा में जीपीएस सिग्नल में अचानक और व्यापक रूप से भारी व्यवधान देखा गया था। इसके परिणाम स्वरूप हवाई जहाज और जहाज़ों की सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक नेविगेशन प्रणालियों में व्यवधान और प्रदर्शन में गिरावट आई थी। कुछ कारण तो ज्ञात थे, जैसे कि जमीन पर सेना जैमिंग, लेकिन अन्य कारण पूरी तरह से रहस्य बना हुआ है। ERXIB प्रीप्रिंट सर्वर पर प्रकाशित एक नए शोध पत्र में रूस पर आरोप लगाया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि रूसी उपग्रहों का एक समूह अंतरिक्ष से रेडियो स्टैटिक तरंगों उत्सर्जित कर रहा है और संभवतः इन इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप की घटनाओं के लिए ये जिम्मेदार है। दर्शक, इस अध्ययन में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि इन घटनाओं ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स को कैसे प्रभावित किया, जिस पर जीपीएस निर्भर करता है। शोधकर्ताओं ने 75 अलग अलग दिनों का अध्ययन किया, जिनमें से प्रत्येक दिन कम से कम एक बड़ी इंटरफेरेंस का घटना घटी। टीम के विश्लेषण से पता चला कि अंतरिक्ष से आने वाली इन संकेतों में कुछ खास विशेषताएं होती है। ये छोटे और तीव्र होता है, आमतौर पर 10 सेकंड से भी कम समय तक रहता है और स्टैटिक तरंगों की एक दीवार की तरह काम करता है, जिससे जमीन पर मौजूद रिसीवरों के लिए कनेक्शन की गुणवत्ता में अचानक और नाटकीय गिरावट आ जाती है। जी हाँ, ये सिग्नल मुख्य रूप से जीपीएस एक आवृत्ति को लक्षित करता है, जो कि नागरिक विमान और मालवाहक जहाज़ों द्वारा उपयोग की जाने वाली आवृत्ति है। दर्शक, शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र पर टिप्पणी की, महाद्वीपीय स्तर पर होने वाले उच्च शक्ति वाला इंटरफेरेंस जो जीपीएस एक ब्रांड को प्रभावित करता है, जो वैश्विक विमानन, जहाजरानी और सटीक समय निर्धारण के लिए उपयोग किया जाने वाली प्राथमिक बैंड है, वो एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रणाली एक व्यावसायिक कार्यक्रम का पालन करती है, क्योंकि व्यवधान लगभग हमेशा कार्य दिवसों में नियमित कार्य घंटे के दौरान भी होता है। तो उन्होंने अपराधी को कैसे ढूंढा? टीम ने 2019 से 2026 तक 7 वर्ष में एकत्र किए गए वैश्विक जीपीएस निगरानी डाटा का अध्ययन किया। इससे उन्हें पता चला कि ये इंटरफेरेंस है कि अंतरिक्ष आधारित शोध के अनुरूप था, जो एक 7 बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने कैसे एल्गोरिदम भी विकसित किया जो कच्चे रेडियो मापों को उपग्रह टेकिंग कैटलॉग के साथ मिलाकर सिग्नल ड्रॉप का शोध का पता लगा सकता। बीएन का एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।